आदि पुरुष। बहुत बुराई सुनी होगी अभी तक आपने इस मूवी के बारे में। बहुत लोग इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं बेसिकली सोशल मीडिया पे इसको। और कई सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे भी करनी है। अब आपने इतनी बुराई सुन ली है, मेरा वीडियो इतना लेट है, तो डेफिनेटली मैं सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ जो ऑलरेडी आपने सुन ली है। मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं, ये सोसाइटी भी है। बिकॉज सब लोग खाली डायरेक्टर को गाली दे रहे हैं, सब लोग या फिर मजाक उड़ा रहे हैं, पर कोई रूट कॉज के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये प्रोडक्ट भले खराब है, पर इसके खराब होने में हमारे और आपकी दोनों के हाथ है भाई। सो शुरू करते हैं। पहली चीज, पहले मैं मूवी की कुछ बुरे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें से कुछ आपने सुन लिए होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। पहला सीन आता है, पहला सीन जो मुझे बहुत अजीब सा लगा वो ये था कि यार घोस्ट राइडर जैसा ना कोई आता है बुरखे में, ऐसा लग रहा है जैसे सुर्पनखा आई हुई है। पर सुर्पनखा का सीन बाद में आता है, मुझे लगा पहले वही सुर्पनखा है, बट वो सुर्पनखा नहीं होती। कोई तो घोस्ट राइडर जैसे भेष में आता है, काले रंग का बुरखा पहन के, या ऐसा पोशाक थी वैसी, और उससे श्री राम जी लड़ते हैं और जीत जाते हैं ऑब्वियसली। इस लड़ाई के बाद मुझे लगता है कि शायद ये सुर्पनखा वाला टेक था जो उन्होंने दिखा दिया, और मे बी यही वो वाला सीन है जिसमें सुर्पनखा को लग जाती है। बट उसमें ऑलरेडी एक हड्डी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है उस पोशाक के पीछे, तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड। बट थोड़ी देर बाद सुर्पनखा वाला भी सीन आया और वहां पे सुर्पनखा ने भी बुरखा ही पहन रखा था। आई वंडर कि ओम राउत जी के दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि एक थ्योरी है, शायद कुछ लोगों को पता होगा, वो जिस थ्योरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि जब रामायण हो गई, जब रावण का वध हो गया था, तो सुर्पनखा जी मिडल ईस्ट चली गई थी। तो मुझे लगता है कहीं उसी थ्योरी पे तो नहीं बना दी ओम राउत जी ने ये पूरी रामायण। खैर, वो सीन होता है। उसके बाद एक सीन, अच्छा बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, बट कोई कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है, जो कि माइन्यूट चीजें हैं। पहली बात कर लेते हैं आदि पुरुष के नाम के बारे में। जो टाइटल है इस मूवी का, ये है ADI से शुरू होता है ये। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिक जिसको हिंदी आती होगी, ए तो अ के लिए स्टैंड करता है, या डबल ए लगा लेते, शायद मूवी पे कुछ अच्छा असर पड़ जाता। बट यार हो सकता है किसी ने बोला होगा 9 वर्ड की रखनी तुमको, तो उन्होंने ADI ही रखा और उसमें अ में आ की मात्रा लगाना भूल गए ये। दूसरी चीज, रावण की वॉक। रावण की वॉक बहुत अजीब सी लगती है, मतलब अच्छी भी लगती है और काफी हद तक रिजेंबल भी करती है वसूली की वॉक से। जिन्होंने ये मूवी देखी है उनको ही पता होगी ये बात। अब आप कह रहे हो कि अजीब बात कर रहा है यार, अच्छी भी लगती है बोल रहा है और वसूली भाई की भी बातें कर रहा है, तो फिर मैं ये बता दूं कि जो वॉक है ना वो काफी CGI जनरेटेड लगती है। उसको देख के लगता है कि वसूली भाई चल तो रहे हैं, बट ऊपर जैसे वसूली भाई का कंधा एकदम स्ट्रांग रहता है और ऐसे ऐसे चलते हैं ना वो, इसमें ना रावण की मुंडी और पैर अलग अलग हिल रहे होते हैं। तो वो काफी हद तक ऐसा लगता है, मतलब थोड़ी सी दैवी, थोड़ी सी CGI जनरेटेड लगती है। तो वो अच्छी भी लगती है और फनी भी लगती है, क्योंकि उसका रिजेंबलेंस आपको समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं। तो हेयर कट की बात हो गई, लोग हेयर कट की बात कर रहे थे, मैंने रावण की चाल की बात कर दी। अब इसके बारे में बात करते हैं उस सीन के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे कि यार दैट बाली सुग्रीव फाइट। मुझे एक चीज खाली समझ में नहीं आई कि ओम राव जी ने एक तरफ कहा कि हमने रामायण नहीं बनाई है, फिर कहा कि हमने रामायण बनाई है, फिर कहा कि हमने रामायण नहीं बनाई है, फाइनली मनोज मुंतशिर। और एक तो यार ये मनोज मुंतशिर क्या होता है? या तो मनोज पांडे होता है, मनोज यादव होता है, मनोज तिवारी होता है, मनोज मिश्रा होता है, मनोज सिंह होता है, मनोज लोहार होता है, मनोज गुप्ता होता है, मनोज कुछ भी हो सकता है, बट मुंतशिर। और ये या तो फिर यार शकील मुंतशिर होता है, या तो फिर अब्दुल मुंतशिर होता है, या तो फिर फरहान मुंतशिर होता है, या तो फिर सलमान मुंतशिर होता है। ये मनोज मुंतशिर क्या होता है? एक डायलॉग, एक क्या वो डायलॉग है जहां पे रावण जाता है सीता माता का हरण करने, तो वो कहता है कि, तो सीता माता उनसे कहती हैं कि बाबा करके बात करती हैं। बाबा क्या होता है बे? उस जमाने में या उस समय में, उस युग में ऋषि मुनि हुआ करते थे, बाबा बाबा नहीं हुआ करते थे। बाबा क्या होता है? बाबा खान। सुग्रीव बाली वाली फाइट में मुझे ये चीज कहना है यार, पहली बात तो सिर्फ फाइट ही बुरी नहीं थी, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही बहुत बुरा था। तो जो मैं कह रहा था बेसिकली कि ओम राव जी ने कहा कि रामायण नहीं है, फिर रामायण भी कह दिया ऐसे। यार ठीक से डिसाइड कर लेते ना कि करना क्या है।
मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या तुमको? हाँ, तुमने हनुमान जी को हनुमान कह दिया, तुमने रावण को रावण नाम रख दिया, ठीक है, कहीं भी है उसमें। तो श्री राम जी को श्री राम कह देते, माँ सीता को माँ सीता कह देते, और लक्ष्मण को शेष नाम दिया है तुमने। अब कुछ शेष नहीं रहा इसमें, शेष नाम क्यों दिया तुमने? लक्ष्मण कह देते ना, क्या हो गई, क्या दिक्कत हो गई? खैर, बाली और सुग्रीव को इन्होंने चिंपैंजी जैसा दिखाया है। मतलब मैं ये मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक्चुअली में दिखाया है कि वो एक वानर है, जो कि वो थे, बट वो हनुमान की तरह ही वानर थे, मतलब ह्यूमन वानर थे। वो पूरी तरीके से चिंपैंजी नहीं थे भाई। और वो वाला सीन तुमने दिखाया ही नहीं, क्योंकि सुग्रीव और बाली दोनों सेम दिखते थे। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तुम में से एक को माला पहना देता हूं, बट यहां पे उन्होंने माला वाला सीन हटा दिया और ये दिखाया उसकी जगह पे। जहां तक मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ये जो मेरा ट्रांसलेटर है वो यही कहता है कि उसमें एक सीन है जहां पे जब दोनों लड़ रहे होते हैं, जो बाली होते हैं वो इतने हैवी देवी होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि वो मारते हैं और किसी रीजन से एक पहाड़ टूटता है, जिस पहाड़ पे काफी ढेर सारे बंदर बसे होते हैं। अब वो पहाड़ क्योंकि टूटता है और कई लोगों पे गिरने वाला होता है, तो सुग्रीव उस पहाड़ को थाम लेते हैं, और उसी समय जब बाली उसको मारने जा रहे होते हैं तो भगवान श्री राम उनपे बाण चला देते हैं। तो आई गेस वो माला वाला इन्होंने सीन बोर्ड के इसमें ला दिया, इस पर्टिकुलर तरीके से दिखा दिया। और यही मेरी तीसरी भी शिकायत है कि यार तुमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, उनको ना तो तुमने मेंशन किया, उनको ना तो तुमने ठीक से स्कल्प्ट नहीं किया। यार तुमने उनको ठीक से कोई कैरेक्टर डिफिनेशन दी ही नहीं। जस्ट लाइक सुग्रीव वाली, तुमने जामवंत जी को एकदम ही मतलब भालू ही दिखा दिया यार, कि मतलब बच्चों का कार्टून है, कोकोमेलन चल रहा है यहाँ पे, कि भालू है जो बात करता है। अरे वो भालू थे, पर वो भी आधे इंसान थे यार, मतलब उनमें बुद्धि थी, सब कुछ था, चार पैरों पे नहीं चलते थे वो। हद है। मतलब इन्होंने नल और नीर को नहीं दिखाया, इन्होंने पूरी रामायण बना दी, बट इन्होंने पता नहीं, मतलब देखो पहले मैं जब मूवी देख रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था यार इतनी भी बुरी नहीं, इतनी, जो कि एक्चुअली आपको भी लगेगा जब आप फर्स्ट हाफ तक देखोगे तो। और कहते हैं ना कि हो सकता है मेरा इग्नोरेंस लेवल हाई हो, कुछ लोगों का बिल्कुल ही कम होता है, कुछ लोग तो मतलब उनका फोटो भी बना दो तो वो आतंकी हमले करवा देते हैं, पर मेरा एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा हाई है। बट फिर मैंने कुछ चीजें जो नोटिस करी, एक चीज ये कि जब रावण माता सीता को लेके जा रहे होते हैं अपने चमगादड़ पे, यहाँ पे चमगादड़ दिखा दिया उन्होंने, पुष्पक विमान नहीं दिखाया था बाय द वे। तो भगवान श्री राम पूरा फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनको दिख रहा है कि लेके जा रहा है, और उन्हीं के सामने जटायु के पंख कटते हैं और वो वाला पूरा वाक्य होता है, और उनके सामने ही जटायु गिरते हैं। यार कुछ भी। खैर डायलॉग्स पे आते हैं। ये शायद भगवान की कृपा थी कि मुझे वो गंदे डायलॉग सुनने का मौका नहीं मिला। मैं जब मूवी देखने गया कल, तो सुबह ये न्यूज आई कि डायलॉग्स चेंज हो जाएंगे, नहीं तो बैन होगा वगैरह वगैरह। तो डायलॉग्स ऑलमोस्ट सारे ही चेंज हो गए थे, जो आपत्तिजनक डायलॉग्स थे, जो 5 डायलॉग्स थे बेसिकली, वो सारे ही चेंज हो गए थे। एक दो उनमें से शायद थे, बट वो मॉडिफाइड थे, कंप्लीटली सेम नहीं थे। तो जैसे कि आपने ये वाला डायलॉग सुना होगा कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, वो अब चेंज हो गया था। और वो हो गया था कि कपड़ा लंका का, तेल लंका का, आग लंका की तो जलेगी भी लंका ही। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड। हो सकता है ये भगवान श्री राम की कृपा थी कि मेरे को वो भद्दे डायलॉग सुनने नहीं दिए उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ, तुम भक्त हो मेरे, तुम्हें मैं तुम पे ये अत्याचार होने नहीं दूंगा। उसके अलावा वो जानकी वाला डायलॉग भी नहीं था वहां पे कि जानकी जो है वो भारत की पुत्री है या इस देश की पुत्री है, क्योंकि उस पे नेपाल की तरफ से काफी ज्यादा आपत्ति उठ रही थी। वहां पे कहा जा रहा था कि हम सिर्फ यही मूवी यहाँ पे बैन नहीं करेंगे, हम आगे की कोई भी बॉलीवुड मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं रावण की थोड़ी सी। तो सच बताऊं, सैफ अली खान ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे वो 10 सर का डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना बुरा नहीं लगा। इट वॉज समथिंग न्यू बट नॉट बैड, ठीक है। क्योंकि जब आप फोटो में देखते हो ना वो 10 सर, तो बहुत अजीब सा लगता है, बट जब आप उसको मूव होते हुए देखते हो, जब आप पूरी तरीके से ग्राफिक्स इफेक्ट देखते हो उसके अराउंड,
तो आपको उतना बुरा नहीं लगता क्योंकि कुछ नया देखने मिल रहा होता है। क्या हो गया अगर 5 सर एक के ऊपर एक रख दिए इंस्टेड ऑफ आजू बाजू में, क्या दिक्कत आ गई? कुछ नहीं है। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लोग उठा रहे ना आवाज भाई, मेरे वो सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस बहुत कम है। उन्होंने आज तक रावण को एक पर्टिकुलर तरीके से देखा है और उसी तरीके से देखना चाहते हैं। उसके 10 सर थे, ये लिखा है ग्रंथों में, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब इस पे ये काफी अनपॉपुलर लग सकती है ओपिनियन आपको, बट मुझे इतना बुरा नहीं लगा वो। बट हेयर कट, अगर ये पूरा जो लुक था रावण का, जो जिस तरीके से उसने अपने आप को कैरी किया, सैफ अली खान ने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया ना रावण को, जिस तरीके से बात किया है, वो सब बहुत अच्छा था। अगर ये तो फेडेड कर दिए ना तुमने, ये ना दिए होते तो बहुत अच्छा जाता वो। उसके अलावा रावण को थोड़ा सा अच्छा मतलब स्क्रीन टाइम दिया गया है और काफी अच्छा उसका कैरेक्टर बिल्ड किया गया है। बट एक चीज समझनी है कि उसको लोहार मतलब उसको वेल्डिंग वाला क्यों बनाया तुमने भाई? वो ब्राह्मण था, वो एक स्कॉलर था, वो एक बुरा इंसान था कहीं ना कहीं, बट वो लोहार नहीं था भाई। क्यों? अच्छा, इसके अलावा हनुमान जी, तुमको पूरे विश्व में भाड़ में गया विश्व, तुमको पूरे इंडिया में कोई ढंग का बंदा नहीं मिला जिसकी अच्छी बॉडी वगैरह हो। हाँ, बड़े बड़े जिम में हम जाते हैं, वहां पे हनुमान जी की मूर्ति लगी होती, प्रतिमा लगी होती। क्यों लगी होती है? इंस्पिरेशन के लिए लगी होती है। अगर ऐसे हनुमान जी जैसे तुमने इस मूवी में दिखाया है ना, अगर वैसी प्रतिमा लगा दे तो कोई जिम नहीं आने का, आधे लोग की मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। खैर, ये तो बात होगी उनके लुक्स एंड रिप्रेजेंटेशन की। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी जिसमें मैंने आदिपुरुष के ट्रेलर को रिव्यू किया था। इसके अलावा बात करते हैं कि हनुमान जी जब रावण जी से मिलते हैं, जब दोनों का मिलन होता है, तो वो सीन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पहले वो एक साधु के रूप में होते हैं। यार तुम 10 लोगों का रूप बदल रहे हो। इन्होंने मारीच को इतनी बार 2 बार दिखाया शायद इन्होंने मारीच को, और दोनों टाइम इन्होंने अच्छा उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। इवन दो मारीच बहुत बकवास दिख रहा था ओरिजिनली, बट उसका जो सीजीआई उसके ऊपर लगाया, जो इफेक्ट्स लगाए उसके ऊपर बहुत बढ़िया है। तुम्हें क्या दिक्कत हुई इस सीन को दिखाने में कि हनुमान जी एक साधु की तरह मिलते हैं भगवान श्री राम से, और उसके बाद वो जब पहचान जाते हैं कि ये भगवान श्री राम है तो उनसे उनके पैर पड़ते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हनुमान जी बैठ के ऐसे तपस्या कर रहे हैं, भगवान श्री राम आते हैं और लक्ष्मण जी आते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो भोले को पुकार रहा था, यहां तो 2 भोले भाले आ गए। फेसबुक चला रहे हो अभी भी आप? हाँ, ट्विटर यूज किया करो ओमराव जी, ये सब फेसबुक पे मत रहा करो, बहुत बकवास चीजें होती हैं उस पे। और उसी सीन में बाद में लक्ष्मण जी हनुमान जी की पहचान करने के लिए उनसे वो सवाल पूछते हैं ना जो फेसबुक में पूछे जाते हैं ना, वो आता है ना कि ओनली 0.011 IQ पीपल कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। वो वाले सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ अगर एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ नदी पार कर रहा था, तो जब वो नदी पार कर लिया उन्होंने तो एक बच्चे ने कहा कि हम चारों लोगों ने पार कर लिया, तो बताओ बच्चे ने ऐसा क्यों कहा? तो हनुमान जी कहते क्योंकि बच्चा है, कुछ भी कह सकता है। इस तरीके के सवाल पूछे गए हनुमान जी से। इस तरीके से तुम इंटेलेक्ट डिसाइड करते हो किसी का? अच्छा हुआ भाई कि आप यूपीएससी के एग्जाम्स नहीं चेक करते हो, उसके रिव्यूअर या इन्विजिलेटर नहीं हो आप। सब लोग IAS ऑफिस बन जाते हैं। इसके अलावा मारीच की भी बात कर लेते हैं। तो जो स्वर्ण हिरण बने थे वो मारीच होते हैं। बाद में उन्होंने ये सब चीजें जब हुई तो उन्होंने सन्यास ले लिया था और वो साधु बन गए थे। बट वो इतने भी बुरी नहीं थे भाई कि यहाँ पे काला ऐसा टैटू बना रखा है, इतने भी बेकार नहीं थे भाई। कुछ तो ढंग का दिखा लो, मैं मानता हूं। और ये मॉडर्निफिकेशन क्या होता है? क्यों करना है तुम्हें मॉडर्निफिकेशन? सब कुछ तो ऑलरेडी मॉडर्न है ना। ऑलरेडी मॉडर्न लोगों को मॉडर्न चीजों से प्रॉब्लम है, उनको नहीं अच्छी लग रही कि यार ये मॉडर्न, ये जेनजी जनरेशन, इसमें तो प्यार नहीं है, इसमें तो कुछ चीज का टेस्ट नहीं है, सब कुछ एकदम ट्रांजैक्शनल है। और तुम जो चीजें अच्छी हैं उनको भी मॉडर्नाइज कर रहे हो। क्यों करना है मॉडर्नाइज भाई? जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझ में आता है वो जाए जहां दूसरे किसी युग में पैदा हो, दूसरे किसी जन्म ले समझने के लिए भाई। मॉडर्न, इसको मॉडर्निफिकेशन नहीं कहते हैं, पहली बात तो छपरीगिरी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। तो जैसे कि मैंने को एक एग्जांपल तो दे ही दिया है, इस तरीके से काफी, पर एक डायलॉग है जो अभी भी है, जहां पे
हनुमान जी जो है जब माँ सीता से मिलने जाते हैं उनको अंगूठी देने, तो वहां पे एक कैरेक्टर आता है, कहता है कि तेरे बुआ का बगीचा था जो घूमने चला है। अबे यार, यही बात होती है ना कि जब तुम कुरला के शकील से लिखवाते हो डायलॉग तो यही होता है फिर। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि जो ये मनोज जी हैं, इन्होंने जो गाने हैं, जब मैं अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा गाने कितने बढ़िया हैं इसके। इन्होंने कुछ गाने भी लिखे इसमें, इन लिरिसिस्ट हैं ये डायलॉग लिखते समय इनको क्या हो गया, इन्होंने बोला होगा आज पार्टी है भाई, हेलो हाँ शकील मैं आज पार्टी में हूँ भाई, तू एक काम करेगा थोड़े से डायलॉग बाकी रह गए लिख देगा यार। हाँ यार तू तो जानता है, हाँ ठीक है लिख दे, थोड़ा सा बस मॉडर्न रखियो, लगा दी शकील ने। तो भाई ऐसे सब मत करो। ये मूवी सच बताऊं तो मुझे उतनी बुरी नहीं लगी। ठीक है, मैं कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ और ये वीडियो 10-15 मिनट का है और आपने अभी तक से बुराई सुनी है, बट मुझे उतनी बुरी नहीं लगी। जब आप देखते हो तो इट इज अ विजुअल ट्रीट टिल सम एक्सटेंड। और ये जो इन्होंने चेंजेस करे शायद उस वजह से भी मुझे उतनी बुरी नहीं लगी। अभी तक जिन लोगों की मुंह से आप बुराई सुन रहे थे उन्होंने वो वाले डायलॉग सुने जो ऑलरेडी खराब थे। नो डाउट वीएफएक्स बहुत खराब है इस मूवी का। मतलब अगर आप 600 करोड़ लगाते हो और अगर आप ये बना रहे हो तो इससे अच्छा फिर वो बना दो, वो हनुमान पार्ट 1 आई थी, हनुमान पार्ट 2 आई थी, वो बना दो, ठीक है, वो मच बेटर थी। और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो लोग 600 करोड़ का विजन लेके गए थे। 600 करोड़ का विजन भाई, की 600 करोड़ में पेल दिया होगा, बना दी होगी एकदम बढ़िया से, कुछ नहीं किया। किसी भी कैरेक्टर के आप पैर की तरफ देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कितना बकवास वीएफएक्स है, ठीक है। बात करते हैं लंका की। स्वर्ण लंका को इन्होंने काला कर दिया। और यार क्यों मजाक उड़वा रहे हो खाली फालतू हमारा और हमारे धर्म का। मतलब तुमने लिटरली लंका तो अच्छी बनाई इन्होंने और उसके पीछे जस्ट उसको थोड़ा सा सब जो एक होता है ना जब हम सीनरी बनाते हैं तो हम सिर्फ पहाड़ बना के नहीं छोड़ते, पीछे पंछी बना देते हैं और छोटा सा सूरज या चंद्रमा बना देते हैं ताकि उसका बैकग्राउंड, इन्होंने बैकग्राउंड में एसगार्ड ही लगा दिया। सीधे एसगार्ड की पीएनजी उठाई, उसको काला पेंट किया और सीधे चिपका दिया उठा के। भाई एसगार्ड इटसेल्फ इस सोने की लंका दिख रही है। अजीब है यार। और शायद इसीलिए इन्होंने काला बनाया होगा उसको, क्योंकि अगर ये सोने का बना देते तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता। और इसी बात का इतना मजाक उड़ रहा है ना भाई, मतलब जिनको पता भी नहीं है हमारे धर्म के बारे में वो लोग इस रील्स डाल रहे हैं, वो लोग अपने स्टेटस पे शेयर कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे धर्म को ये लव जिहाद वालों से या टेररिस्ट से या फिर ये आईएसआई इन सब से प्रॉब्लम है, नहीं, हमारे धर्म को ऐसे डायरेक्टर से ज्यादा बड़ा खतरा है भाई। डिग्रेड कर रही है हमारे धर्म को। अब तुम बताओ, तुम ऑथेंटिसिटी उसकी रख नहीं पाए, तुमने उसको मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में ये तेरा तेरी मेरा तेरी कर दिया तुमने। संस्कृत कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है मूवी में। और लंका के साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि वो एसगार्ड जैसी दिख रही है उसका बैकग्राउंड या फिर, बट इट इज वेरी वेल स्कल्प्टेड, बट ये वो वाला स्कल्पचर नहीं है जो हमारे ग्रंथों में दिखाया गया है। एक होता है ना कि एथनिक दिखती चीज एकदम, वो नहीं है। ऐसा लग रहा है टोनी स्टार्क ने खुद बनाई है लंका। और खैर वो चीज थोड़ी देर बाद समझ में आई गई जब रावण अपना मास्क पहन के लोहार पट्टी कर रहा था वहां पे। क्या है भाई, क्यों लोहार बना दिया तुमने उसको। एक डायलॉग और है जो बहुत ही ज्यादा बेकार था और बेकार लग रहा था, वो ये था कि बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका लगा देंगे। सो अब ये डायलॉग चेंज करके कर दिया गया है, बोल दिया अब जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका जला देंगे। भाई ये चीज तो आप पहले भी कर सकते थे, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। लंका लगा देंगे भाई, फेसबुक यूज करना बंद कर दो अमरावत जी आप। अच्छा, लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी पर कोई इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा कि एक और चीज है जिसके बारे में मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे हैं बट मैंने कहीं पे भी ये वाला पॉइंट नहीं सुना। एक सीन है जहां पे युद्ध जब हो रहा होता है ना, वहां पे लिटरली मार्वल वाला सीन रिक्रिएट किया गया है। पहली बात, भगवान श्री राम को हनुमान जी ऐसे यहां से हाथ से उड़ा के लेके जा रहे हैं। मतलब हनुमान जी उड़ रहे हैं और उन्होंने भगवान श्री राम को ऐसे हाथ से उठा लिया। भाई वो कंधे पे बैठा के ले जाते थे आउट ऑफ रेस्पेक्ट।
वो जो सीन है पूरा वो इस तरीके से कि पहले हनुमान जी ने उड़ के भगवान श्री राम को उठा के वहां रखा, फिर सुग्रीव, जामवंत, लक्ष्मण जी को भी लेकर आए और खुद भी। तो अब ये 5 लोग खड़े हो गए युद्ध मैदान के बीचों बीच। और वो वाला जो सीन नहीं है मार्वल्स का जिसमें सब लोग अपने अपने औजार का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अबे शर्म नहीं आती तुमको भाई? 2022 चल रहा है, 100 MBPS का इंटरनेट लगा हुआ है काफी लोगों के घर में। आधे लोगों ने अपनी टीवी से DTH निकाल दिया है, सब अब इंटरनेट पे देखते हैं सब कुछ। तुम अकेले प्रिविलेज नहीं हो, तुम्हारे अकेले के घर पे टीवी और इंटरनेट नहीं है भाई, सब देखते हैं, कुछ भी बना रहे हो। और इनफैक्ट इस सीन से पहले भी जो वो वाला सीन है जिसमें सारी जो वानर सेना जब दौड़ के आती है लंका की तरफ, इन्होंने सेम वो सीन क्रिएट किया है जैसे इन्फिनिटी वॉर में लड़ते हैं ना दो लोग एक साइड, दो अलग अलग साइड के, कि एवेंजर्स आते हैं, उनकी पूरी सेना होती है और इधर से दूसरा जो विलन होता है उसकी सेना। भाई वो सीन क्रिएट कर दिया इन्होंने। यार कम से कम ऐसी चीजें यूज करो जो किसी ने देखी ना हो। और ये चीजें क्यों हुई ना, इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, इसमें हमारी भी गलती है। क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में। बहुत बुराई कर ली मैंने, वैसे तो भी और भी है, बट अब मैं नहीं देखना चाहता उन बुरे पॉइंट्स की तरफ। बात करते हैं कुछ अच्छी चीजों के बारे में। पहली चीज है भगवान श्री राम। नो डाउट कुछ लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाया है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखाया, एग्रेसिव दिखाया है, बट मुझे ऐसा लगता है शायद ये न्यू एज की रिक्वायरमेंट है और जैसी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं उसके हिसाब से शायद दिखाया गया हो। मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा, तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे मुझे राम जी का कैरेक्टर अच्छा ही लगा कुछ हद तक। सेकेंड चीज, रावण को बहुत अच्छी तरीके से स्कल्प किया, जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम दिया है। और इनफैक्ट उसके नाम पे एक गाना भी है जो कि शिव तांडव स्तोत्र की जगह उन्होंने शिवोहम करके गाना है। वो गाना आप देखते हो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से वीणा बजाई गई है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो। और लास्ट में जब वो गाना खत्म होता है, इतनी ज्यादा एग्रेशन से वो वीणा बजा रहा होता है कि उंगलियों से खून निकलने लगता है। तो ये जो डेप्थ दी गई है ना रावण के कैरेक्टर को, ये बहुत अच्छी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने वो फेड कट बाल नहीं बनाए होते, रावण को ऑथेंटिक बनाया होता ना, ये सोने की रामायण थी भाई। तुमने अपने हाथ से इसको खराब किया है मॉडर्निफिकेशन के नाम पे। इसके अलावा जो गाने हैं इस मूवी के, सारे ही गाने बहुत बढ़िया हैं। मतलब पहला गाना आता है तब जब टाइटल शुरू होता है, राम सिया राम, बहुत अच्छा गाना है। बहुत पुराना है ये, बट हम काफी टाइम से इसे सुन रहे हैं, बट ये बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी म्यूजिक। मतलब इंस्ट्रूमेंट जो चीजें यूज करी गई ना यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से यूज करी गई हैं। शिवोहम के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। बात करते जय श्री राम की। जय श्री राम भी बहुत ज्यादा गूज़बम्स ले आता है आपको, एकदम हाई पंपिंग सॉन्ग है ये भी। अगर ये गाने नहीं होते, सच बताऊं तो ये जो मैं मूवी की जो भी तारीफ कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं खुद भी इतना एक्सेप्टेंस लेवल होकर भी इसकी बुराई ही कर रहा होता। सिर्फ ये हर एक सीन को लिफ्ट कर देते हैं गाना। जो हनुमान जी के लिए गाना बनाया हुप्पा हुइया, उसके भी बहुत ज्यादा अच्छे इंटरवेंशनल यूज किए उसमें भी, तो बहुत अच्छा लगता है वो भी। अब बात कर रहे हैं अगर कुछ सीन्स के बारे में बात करें अगर हम, तो लास्ट के कुछ मिनट अच्छे लगे मुझे। फाइटिंग सीक्वेंस यहाँ पे, हाँ इन्होंने वो मार्वल वाली चीज डाल दी, नहीं तो वो बहुत अच्छे थे। उसके अलावा भगवान श्री राम का जिस तरीके से धनुष निकालने का तरीका है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉडर्निफिकेशन में ये चीज अच्छी लगी खाली मुझे। सीता माता के रोल में कृति सेनन ने बहुत अच्छी तरीके से जस्टिस किया है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, उनको कुछ डायलॉग ऐसे दिए गए जो तेरा मेरा वाले, अगर वो ना होते तो शी कुड हैव बीन परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माँ सीता, जो कि वो अभी भी है एक हद तक। कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें ये, जैसे वो पुराने के जमाने में नहीं होता था, या फिर जैसे वो पुराने रामायण में होता है ना कि हनुमान जी थोड़ा सा चुटकी लेते हैं, थोड़े से मतलब मजाकिया हैं, तो वो लोगों खुद इतने वो हम्बल भी है कि इतनी ताकत है उनमें, फिर भी वो किसी के सामने, कोई जैसे एनिमी भी है तो उसके सामने बहुत ऐसे फिरकी लेके बात करते हैं उसकी। वो चीज अच्छी लगी
किसी हद तक तो वो कैरेक्टर या उस तरीके से जिस तरीके से प्ले किया उन्होंने वो अच्छा लगा हमें। ओवरऑल अगर ये कुछ चीज़ें नहीं होती इसमें जो मैंने बुराइयां करी हैं, उसमें से अगर कुछ चीज़ें भी कम हो जाती ना, जो कि करी जा सकती थी। वीएफएक्स में क्या बाल नहीं डाले जा सकते थे रावण के, बड़े कर सकते थे पर नहीं किया इन्होंने। और इनफैक्ट सभी के ऐसे बाल हैं। बात करें अगर इंद्रजीत की, इंद्रजीत को तो फ्लैश ही बना दिया था इन्होंने। एक चीज़ और, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी की द्रोणगिरी पर्वत उठा लेते हैं, वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनको नहीं पहचान होती है संजीवनी बूटी की। यहाँ पे तो दिखा दिया कि भाई संजीवनी बूटी इसलिए ले आए, संजीवनी बूटी पहचान ली हनुमान जी ने, और वो इसलिए ले आए क्योंकि आगे भी लोगों को जरूरत होगी। और लेते तो आए, उसके बाद भाई आधुनिक टेक्निक दिखा रहे हैं ये, कई सारे बंदर बैठ के उसको पीस रहे हैं। और तो और यहाँ पे ऋषि मुनि नहीं है, यहाँ पे विभीषण की पत्नी खुद आई है, यहाँ पे सब कर रही हैं। यार ये सब चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। जिस तरीके की तुमने कपड़ों में दिखाया ना विभीषण की पत्नी को, वो भी तुम्हें नहीं करने की जरूरत थी। हर जगह रील्स पे ठुमके देखने वाले लोग नहीं आते हैं, और जो लोग रील्स पे ठुमका देखते हैं ना वो थिएटर में नहीं आके देखते हैं, उनके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो ऐसा दिखा रहा है कि संजीवनी बूटी पिस रही है, और जब वो निकल रही है फिर ऐसे एक मतलब पूरा टब जैसा बनाया है, उसके अंदर लेटे हुए हैं लक्ष्मण जी, और वो संजीवनी बूटी एकदम वाइब्रेंट ग्रीन कलर में है, मतलब एकदम फ्लोरेसेंट कलर में। भाई क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है संजीवनी बूटी। टब में डाल दिया, टब में से ऐसे निकल रहे हैं वो, जब पूरा संजीवनी बूटी भर जाती टब में, भाई ऐसे पीस के, और ऋषि मुनि ने उनके मुंह में उसका रस डाला था, और उनको तो पिलाया, वो नहलाया पूरी सेना के लिए बना दी तुमने। इंद्रजीत को दिखा दिया है कि मतलब वो तो फ्लैश ही बन गया भाई, वो सुप सुप करके उड़ रहा है। अरे उसका नाग पाश वो चलाता है, नाग पाश इतना बकवास दिखाया है, इससे अच्छा तो वो एकदम फर्स्ट वाली रामायण में दिखाया था। भले वो कितना ही नकली दिखता है बट इतना बकवास तो नहीं दिखता। वो ऐसा नाग पाश चलाता है, 2 सांप निकलते हैं, और वो भी एकदम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अरे भाई नागिन सीरियल आता है ना, उसमें भी तुमसे अच्छे सांप दिखाते हैं उसमें। अब बात करते हैं कि ये सब हुआ क्यों। इसमें आपका और हमारा हाथ कैसे है। जो लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उसमें से काफी लोग ऐसे भी हैं जो, क्रिएटर की बात नहीं कर रहा हूं इस समय मैं, क्रिएटर तो मोस्टली सारे यंग ही हैं, ठीक है, और वो जानते हैं वो इस समय कुछ क्रिएट ही कर रहे हैं, वो कला की रिस्पेक्ट करते हैं। बट जो आम जनता है ना, जो घर पे बैठ के ये सारे क्रिएटर्स का रिव्यू देख के और हंस रही है, बिना किसी आर्ट के समझ के चिल्ला रही है कि क्या बना दिया है, क्या बना दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को जब वो आर्ट क्लास के लिए आपसे कुछ चीजें मांगता है, कितना आप उसको सपोर्ट करते हैं? जब बात आती है कि आर्ट को प्रमोट करने का, या किसी बच्चे को क्या गोल आर्टिस्ट बनना या ड्राइंग अगर जब वो करता है बचपन में, यूजुअली पेरेंट्स होते बोलते हैं अरे क्या कर रहा है, स्पेशली मिडिल क्लास पेरेंट। मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, मैंने देखा अमीरों को भाई वो 5-5 हजार रुपए की घंटे की क्लास लगाते हैं, पर मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा आपत्ति भी है। आर्ट तो आप उसको करने दोगे, साइंस वो कर नहीं पा रहा है ठीक से, फिर क्या होता है बीएससी करके किसी कॉल सेंटर में जॉब करने लग जाता है वो। इससे अच्छा तो वो आर्टिस्ट बनता, कुछ अच्छा क्रिएट करता। हमारे देश को आर्टिस्ट की सख्त कमी है, मैं सच बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि अभाव है, अभाव नहीं है, थोड़ी सी कमी है, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट बड़ी बड़ी जगह पे, रेड चिलीज में अच्छे वीएफएक्स होते हैं, ठीक है। बट आप देखो आउटसाइड इंडिया इन सारी चीजों को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज के टाइम पे अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है, बट कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं कहते कि यार तू ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ले, या फिर तू एडिटिंग सीख ले, या फिर तू वीएफएक्स आर्टिस्ट बन जा। ये सब चीजें इतनी फैंसी लगती है हमारे इंडिया में पेरेंट्स को कि वो कभी इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद जब ऐसी चीजें बनती हैं तो रोने धोने करना चालू कर देंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे फिर ये। सेकेंड चीज, ये चीजें वो ही अच्छे से क्रिएट कर सकता है जिसको आर्ट की नॉलेज ही ना हो सिर्फ, बल्कि वो अपने धर्म से प्यार भी करता हो, वो अपने धर्म के बारे में जानता हो, उसके बारे में समझता हो। ये नहीं कि 4 जगह से सुन लिया, या आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनसे सुन लिया और बना दिया। बिकॉज लिटरली सच बताऊं तो ये जो चीजें, ये जो डायलॉग्स ये विजुअली दिखा रहे हैं ना आपको इस मूवी में, अगर यही डायलॉग्स किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने बोल दिए होते ना किसी स्टैंड अप कॉमेडी के स्टेज पे या किसी परफॉर्मेंस में, एफआईआर हो जाती है और पेलते अलग उसको। बट यहाँ पे हमारे पास कोई है ही नहीं पेलने के लिए। ओम राउत, प्रभास, ये सब बहुत बड़ी सिक्योरिटी में रहते हैं, और वो चीज खैर होनी भी नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप अपने बच्चे को बचपन से ही अपने ग्रंथ का इंपॉर्टेंस नहीं समझाओगे, बचपन से ही इनको नहीं बताओगे कि चीजें कैसी हुआ करती थी,
तो वो कैसे एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बनाएगा उसका बड़ा होकर। इंडिया में बाकी लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, पर मोस्टली हिंदूज ना सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। करो, बट साथ ही साथ अपने धर्म की पूरी नॉलेज रखो, क्योंकि सेक्युलरिज्म भी वही फॉलो कर सकता है जिसको अपने धर्म की पूरी नॉलेज हो। सेक्युलरिज्म वो नहीं होता कि तुमको अपने बारे में कुछ पता नहीं, जस्ट बिकॉज दूसरे को प्रेज करने के लिए और अपनी छुपाने के लिए तुम सेक्युलर बनने के। सेक्युलर नहीं भाई, तू तेरे को आता नहीं है कुछ, इसलिए बाय डिफॉल्ट तेरे को सेक्युलर का टैग लगाना पड़ रहा है अपने सर पे। एक बार वो आदमी बोले ना जो ज्ञानी हो, जो नॉलेजेबल हो, जिसको ग्रंथ की जानकारी हो, वो बोले ना कि भाई मैं दूसरे धर्मों को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं मानता हूं, आई एग्री। बट जिसको कुछ खुद के धर्म में नहीं मालूम है, वो तो दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करेगा ना। भाई तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तू सेक्युलर नहीं, तू है तो सी है तू। तो दो चीजें करो, मेक श्योर कि जब आपका बच्चा अगर आर्ट में अच्छा है तो उसको कभी भी उसके टांग मत खींचो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है वो कल को बड़ा होकर कोई अच्छा वीएफएक्स आर्टिस्ट बने, या फिर उसका विजन डेवलप होगा। भाई देखो यहाँ पे जो हमने देखा ना, ये कुछ नहीं, ये डेफिशिएंसी विजन की, क्योंकि वो कुछ नया इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। इमेजिनेशन की कमी है भाई उनमें। लंका, सोने की लंका बनाने बोली, तुम पिछली किसी कार्टून से कॉपी कर लेते, फिर भी जस्टिफाइड होता। तुमने एसगार्ड कॉपी कर लिया, वो खुद सोने का बना हुआ था ओरिजिनल मूवी में, तो तुमने कहा काला कर देते हैं इसको। सेकेंड चीज, कैरेक्टर्स को ठीक से डेफिनेशन नहीं मिली, उसके पीछे भी यही रीजन है कि बहुत लैक ऑफ इमेजिनेशन है। नहीं पता, बिना चार फूक मारे गांजे की इनका इमेजिनेशन काम ही नहीं करता। ये इमेजिनेशन से विकलांग लोग ऐसी मूवी बना रहे हैं और इसलिए ये चीजें हो रही हैं। सो आप और हम यही कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा चाहे आपके घर का हो या किसी के भी घर का हो, अगर वो अच्छा आर्ट बना सकता है, उसका इमेजिनेशन अच्छा है, तो उसके घर पे जाके, रिश्तेदार हो अगर आप, और उसके घर पे जाके उसकी टांग मत खींचो। और अगर आप उसके पेरेंट्स हो तो आप तो बिल्कुल ही मत खींचो। और मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को धर्म की अच्छी नॉलेज दें। मैंने देखा हमारे यहाँ लोग बचपन से डॉक्टर, इंजीनियर बनाना सोच लेते हैं कि ये बनेगा, पर वो हिंदू बनेगा कि नहीं ये कोई नहीं सोचता है, वो राम भरोसे होता है। तो पहले उसको हिंदू बनाओ, अगर उस धर्म से पैदा हुआ है तो उसको वो सिखाओ कि वो क्या है, किसका वंशज है, वो उसको पता होना चाहिए। तब वो आगे चल के कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएगा उसकी रिस्पेक्ट रखते हुए। अक्सर वो लोग ये सब एक्टिंग कर रहे होते हैं जो कैरेक्टर निभा रहे होते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है धर्म के बारे में, और उसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनके माँ बाप की ही गलती है। बचपन में कभी हम फोर्स ही नहीं करते, हमको इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। फॉरगेट अबाउट फोर्स, हम इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते कि हमारे बच्चों को धर्म के बारे में जानना कितना जरूरी है। आज जब हमारे अराउंड बुरी चीजें हो रही हैं तो हम नारे लगा रहे हैं। हम क्या होगा नारे लगाने से? ये चीजें हो ही इसलिए रही है इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज आपकी बच्चियों को नॉलेज ही नहीं है कि वो कहां से आती हैं, वो कितना खरा सोना है। कोई भी पंक्चर बनाने वाला उनको ल्योर कर लेता है। क्यों कर लेता है? इसीलिए कर लेता है क्योंकि आपकी बच्चियों को नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता वो किस सोने के धर्म से आती हैं। मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि काफी कुछ कह दिया मैंने। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, मेरे कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी मांगता हूँ, और मैं भगवान से भी माफी मांगता हूँ कि भगवान प्रभु श्री राम क्षमा करना इन नादानों को, ठीक है। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।